Hey guys, why benzene is aromatic? Now, बेंजाइन का स्ट्रक्चर गाइस हमें पता है कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक जो तीसरा बॉन्ड है वो आउटसाइड होता है। ना ये नोट करने की बात है गाइस, ये जो तीसरा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड नहीं होता बल्कि पाई लाइक बॉन्ड होता है। मतलब जब ये पाई बॉन्ड बनता है तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग से बनना चाहिए, राइट, कुछ इस तरह से। लेकिन गाइस इन रियलिटी जो ये बॉन्ड है ये कंप्लीट, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। इफेक्टिव ओवरलैपिंग इसलिए नहीं हो पाती गाइस क्योंकि जो ये ऑलरेडी अंदर एक रिंग एरोमेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाई कंजुगेशन में है, डाईमैग्नेटिक एक ये स्ट्रक्चर है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये इस रिंग के वजह से जो ये ऑर्बिटल है इनके अंदर रिपल्शन होता है और ये थोड़ा सा आउटसाइड की तरफ रिपेल हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, राइट। और जिस वजह से क्या होता है जो ये ओवरलैपिंग है ये प्रॉपर नहीं हो पाती, राइट। इसलिए ये पाई बॉन्ड नहीं होता, पाई लाइक बॉन्ड होता है। इसीलिए हम जो ये बॉन्ड है इसको पाई बॉन्ड नहीं बोलते या एल्काइन नहीं बोलेंगे, राइट। नाउ एक एरोमेटिसिटी के लिए हकल्स रूल फॉलो किया जाता है। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग एक तो मेरा कंपाउंड प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए उसके अंदर, और जो भी साइक्लिक कंजुगेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर 4 and पाई होना चाहिए, या दूसरे में कहूँ ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो कि साइक्लिक कंजुगेशन में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो मेरा एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा, नहीं तो नहीं। नाउ अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर से देखूं, फिर से ड्रॉ करके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हमें पता है बेंजीन एरोमेटिक है बिकॉज ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फेवर करती है, साइक्लिक कंजुगेशन है ये फेवर करती है, और क्योंकि 6 मेंबर रिंग है ये ऑलरेडी फेवर करती है, तो ये एक बेंजीन एरोमेटिक है। नाउ गाइस क्योंकि जो बेंजाइन है उसका जो तीसरा बॉन्ड है वो इस प्लेन में नहीं है, अलग प्लेन में है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है ओवरलैपिंग, राइट। मैंने आपको पहले से, आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि जो ये पाई बॉन्ड है ये बेसिकली इस रिंग का पार्ट नहीं है। क्योंकि अब ये इस रिंग का पार्ट नहीं है तो जो ये हमारी अंदर एरोमेटिसिटी है ऑलरेडी इस बेंजाइन स्ट्रक्चर में वो अनअफेक्टेड रहती है, राइट, अनअफेक्टेड। उस वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। साइक्लिक कंजुगेशन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नाउ क्योंकि 4 and पाई प्लस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ये हैं इसको हम काउंट नहीं करते, राइट। सो ये कहेंगे कि हमारा बेंजाइन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। नाउ आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि हम इसको क्यों नहीं कर रहे। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फिनोल का केस लेता हूं, राइट, हमें पता है फिनोल इज एरोमेटिक, राइट, बिकॉज वही सेम रीजन कि ये 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। बेंजीन जो मैंने पहले लिया है इसमें अगर आप नोट करें तो हम ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स उनको काउंट नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि साइक्लिक कंजुगेशन जितने स्ट्रक्चर में है हम उसी को काउंट करते हैं, राइट। तब भी हम फिनोल को एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर मानते हैं। सेम ही आपका बेंजाइन के केस में रूल फॉलो किया जाता है, राइट गाइज। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कुछ और तरीके से। गाइज थैंक यू, बाय।